वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? परमात्मा आप सबको स्वस्थ एवं खुश रखें और आप सब इसी प्रकार से मन लगाकर खुशी खुशी अपनी पढ़ाई करते रहें। चलिए आप सबका अपनी हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा का काम शुरू करने से पहले हम भगवान जी का आशीर्वाद लेंगे। चलिए फोल्ड योर हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट प्रेयर। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली ये जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो बच्चों, हम अपनी आज की इस कक्षा में अपनी नव भारती पुस्तक का लेसन 10 का अभ्यास करेंगे, जिसका नाम है गोपी। लेकिन सबसे पहले हम एनिमेशन देखेंगे और चैप्टर को रिवाइज करेंगे। गोपी अपने माँ बापू के साथ गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। गोपी के बापू खेत में काम करते और गोपी का काम था खेत में बापू के लिए खाना पहुंचाना। गोपी स्कूल जाते बच्चों को देखता तो अपनी माँ से कहता, माँ मैं स्कूल क्यों नहीं जाता? यह सुनकर माँ दुखी होकर कहती, बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम्हें स्कूल भेज सके। अपनी माँ को दुखी देखकर गोपी आगे कुछ न कहता। एक दिन जब गोपी अपने बापू का खाना लेकर लौट रहा था तो उसे बच्चों की हलचल सुनाई दी। वह थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा पास के स्कूल में बच्चे एक स्वर में गिनती दोहरा रहे थे। गोपी के पैर स्कूल पर ही रुक गए। आज मास्टर जी खुली जगह में पेड़ के नीचे ही पढ़ा रहे थे। काले बोर्ड पर गुलाबी नीली चौक से लिखे अक्षर गोपी को खूब पसंद आए। अब तो गोपी रोज आकर स्कूल के दरवाजे पर रुकने लगा। बोर्ड पर लिखे अक्षरों व गिनतियों को सीखने की कोशिश करता, पर उसे लिखता कहाँ? उसके पास ना तो कॉपी थी न पेंसिल। उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी उंगली से मिट्टी वाली जमीन पर ही लिखना शुरू कर दिया। लिखने के बाद बोर्ड से मिलाता भी कि उसने सही लिखा या गलत। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर मास्टर जी कक्षा के अंदर पढ़ाने लगे। यह देखकर गोपी उदास हो गया। गोपी को पढ़ने में बहुत मजा आता था, इसीलिए वह कक्षा की दीवार से चिपक कर बाहर खड़ा हो गया, पर डरता भी कि कोई उसे देख न ले। अब वह बच्चों के सुर में सुर मिलाकर गिनती बोलने लगा। एक दिन मास्टर जी ने उसे पकड़ ही लिया। गोपी घबरा गया, पर मास्टर जी बहुत अच्छे आदमी थे। पढ़ाई में गोपी की लगन देखकर वो बहुत खुश हुए। मास्टर जी ने उसे
कक्षा में बैठाकर पढ़ने की इजाजत दे दी। नई कॉपी और पेंसिल भी दी। गोपी बहुत खुश हुआ। मास्टर जी ने गोपी के बापू से गोपी को पढ़ाने की बात कही। साथ ही यह भी यकीन दिलाया कि उन्हें इसमें कोई भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। गोपी को कॉपी, किताबें, पेंसिल और बाकी की सारी चीजें स्कूल से मिलेंगी और फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। अब गोपी भी सभी बच्चों की तरह स्कूल जाता और घर के छोटे मोटे काम भी करता। संदेश: पढ़ो और पढ़ाओ। तो बच्चों, अभी आपने एनिमेशन देखी। अब हम पेज नंबर 63 पर दिया गया अभ्यास कार्य देखेंगे। तो देखिए, इसमें आपके पास खाली स्थान दिए गए हैं। आप इनके आंसर्स लिख लीजिए, फिर आप अपने आंसर्स टैली करेंगे। तो बच्चों, अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 की पिक देखी, जिसमें आपके पास कुछ खाली स्थान दिए गए थे और संकेत दिए गए थे, और उन संकेतों की सहायता से आपको खाली स्थान भरने थे। तो देखिए, फर्स्ट आपके पास था, पास के स्कूल में बच्चे एक स्वर में खाली स्थान दोहरा रहे थे। तो बच्चे क्या बोल रहे थे? गिनती। वेरी गुड। कैसे लिखेंगे आप? सुंदर सुंदर, गिनती। नेक्स्ट है, गोपी रोज आकर स्कूल के खाली स्थान पर रुकने लगा। तो गोपी कहां पर रुकता था? दरवाजे पर। तो यहाँ पर ज के नीचे क्या लगा हुआ बेटा? नुक्ता, बिंदी। तो हम इसे ज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ज, दरवाजे। नेक्स्ट है आपके पास, गोपी ने अपनी खाली स्थान से मिट्टी वाली जमीन पर ही लिखना शुरू कर दिया। तो गोपी कहां पर लिखता था? मिट्टी पर उंगली से। और क्यों लिखता था उंगली से? वेरी नाइस, क्योंकि उसके पास पेंसिल नहीं थी। नेक्स्ट है, पढ़ाई में गोपी की खाली स्थान देखकर मास्टर जी बहुत खुश हुए। तो गोपी क्या करता था? बहुत लगन से पढ़ता था। लगन का अर्थ बेटा बहुत मन लगाकर कोई भी काम करना। इसी प्रकार से आप फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपके पास कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिनके उत्तर आपको कुछ शब्दों में लिखने हैं। तो आप इसे सॉल्व करिए, उसके बाद अपनी आंसर की देखेंगे। तो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में आपको कुछ प्रश्न दिए गए थे और आपको उनके उत्तर कुछ शब्दों में, यानी वन वर्ड आंसर लिखने थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके पास? गोपी के बापू कहाँ काम करते थे? तो बताइए, कहाँ काम करते थे? खेत में। और खेत में काम करने वालों को क्या कहा जाता है? किसान। वेरी गुड। नेक्स्ट है, गोपी को इसमें बहुत मजा आता था। तो गोपी को क्या काम करना अच्छा लगता था? पढ़ाई करना। तो आप क्या लिखेंगे? पढ़ने में। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, मास्टर जी कैसे आदमी थे? अच्छे। अच्छे क्यों थे? शाबाश, क्योंकि मास्टर जी ने गोपी की मदद की थी। तो बच्चों, अब आप सोच करके बताइएगा, पेंसिल ना होने पर गोपी मिट्टी वाली जमीन पर उंगली से लिखता था। अब आप बताइए कि पेंसिल के अलावा और किस किस चीज से लिखा जा सकता है? बताइए, आप किस किस चीज से लिख सकते हैं? वेरी गुड। मैम किससे लिखती है? चौक से और पेन से। शाबाश। और स्केच पेन से भी आप लिख सकते हैं। वेरी गुड। अब आप बताइए बेटा, सोचिए, यदि आपको गोपी जैसा कोई बच्चा ऐसा मिले जो पढ़ना चाहता है, तो आप उसकी किस प्रकार से मदद करेंगे? आप उसकी हेल्प करना चाहेंगे? वेरी गुड। और किस प्रकार से आप हेल्प करेंगे उसकी? बोल करके बताइए मम्मा को, क्या करेंगे आप उसके लिए? शाबाश। अब अपनी बेटा
पुरानी बुक्स उसे दे सकते हैं, और जितना आपको पढ़ना आता है आप उसे पढ़ा सकते हैं, है ना। वेरी नाइस। तो बच्चों, अब मैं आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाऊंगी, आप उनके बारे में उनका कोई भी गुण बताएंगे, उनकी कोई भी क्वालिटी बताएंगे। उसका रंग कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, उसका कलर कैसा है, कैसा देखने में है, हल्का है, भारी है, आप उसके बारे में उसकी कोई भी क्वालिटी बता सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, चौक। कितने हैं? 2। और रंग कैसा है? सफेद। और इसकी शेप कैसी है बच्चों? शेप कैसा है इसका? गोल, पतला, बड़ा। ठीक है। इसी तरह से आप इसका बताइए, ये नैपकिन कैसा है? गुलाबी, पिंक है ना, गुलाबी। और हल्का है भारी? हल्का, शाबाश। अब देखिए यह क्या है? गुलदस्ता, फ्लावर पॉट। और इसके फूलों के बारे में बताइए, फूल कैसे हैं? सुंदर और रंग बिरंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग रंगों के फूल हैं। और फूल कैसे हैं? सुंदर। और गुलदस्ता कैसा है? बड़ा या छोटा? बड़ा, है ना। तो बेटा अभी आपने देखा कि आपने संज्ञा शब्दों की, क्योंकि सभी वस्तुएं थी, और तो हमने इनकी गुण बताई, इनकी क्वालिटीज बताई। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? विशेषण शब्द। अगले क्वेश्चन को करते समय हम विशेषण शब्दों को सर्कल करेंगे। अब बच्चों, आप मेरे साथ एक एक्टिविटी और करेंगे, जिसमें मैं कुछ एक्टिंग करूंगी और आप बताएंगे कि उसमें मैम कौन सा काम कर रहे हैं। ठीक है। रोना, और आप हंसना, शाबाश। ताली बजाना, हाथ हिलाना, बाय करना भी आप बोल सकते हो बेटा। पानी पीना, शाबाश। चलना, और साथ में क्या काम कर रही है मैम? बोलने का काम कर रही है। और आप बच्चे सब क्या काम कर रहे हैं बताइए? वेरी नाइस। सुनने का काम कर रहे हैं, देखने का काम कर रहे हैं, समझने का भी काम कर रहे हैं। तो देखिए हम सब मिलकर के कितने सारे काम कर रहे हैं। और काम वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? क्रिया शब्द। तो बेटा इस क्वेश्चन में हम विशेषण शब्दों को सर्कल करेंगे और क्रिया शब्दों को अंडरलाइन करेंगे, यानी उनके नीचे रेखांकित करना है, आपको लाइन लगानी है। तो बच्चों अब आप इस क्वेश्चन की पिक देख लीजिए, फिर आप अपने आंसर्स टैली करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें आपके पास इस प्रकार से वाक्य दिए गए थे। इसमें फर्स्ट आपके पास एक एग्जाम्पल दिया गया था, गोपी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। तो झोपड़ी क्या है? एक जगह का नाम है, और नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। तो झोपड़ी कैसी थी? छोटी सी। उसकी क्वालिटी होगी, उसके बारे में आपने उसका गुण बताया। और काम क्या किया गोपी ने? रहने का काम। तो हमने किसे अंडरलाइन किया बच्चों? क्रिया शब्द कौन सा हुआ? रहता था। नेक्स्ट है गुलाबी नीली चौक से गिनती लिखता। और चौक क्या है? एक वस्तु का नाम, तो संज्ञा शब्द है। और चौक कैसी थी? गुलाबी और नीली। तो यह उसकी विशेषता हुई, तो हम इसे सर्कल करेंगे। और क्या काम करता था गोपी चौक से? लिखने का काम। तो लिखी,
लिखी को अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट था काले बोर्ड पर अक्षर चमक रहे थे। तो बोर्ड क्या है? एक वस्तु का नाम, और बोर्ड क्या था? काले रंग का। उसका रंग बताया इसमें, तो हम इसे सर्कल करेंगे। और अक्षर क्या कर रहे थे? चमक रहे का काम, तो चमक रहे थे। बच्चों इसमें हम चमक रहे थे तीनों वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि रहे थे जैसे आप बच्चों इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं वाक्य को पूरा करने के लिए, है ना? उसी तरह से हिंदी में भी बेटा रहा है, रहे हैं, ये सब जो क्या है? सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो आप इसमें तीनों वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, खाली चमक को अंडरलाइन नहीं करना है। लास्ट सेंटेंस था मास्टर जी ने नई कॉपी और पेंसिल दी। मास्टर जी ने क्या दिया? कॉपी कैसी थी? नई, तो नई को सर्कल करेंगे। कॉपी एक वस्तु का नाम है और मास्टर जी ने क्या काम किया? देने का, तो हम किसे अंडरलाइन करेंगे? दी। और दी क्या है? क्रिया शब्द। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपके पास कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उनके बीच में और लगाकर दोबारा से लिखना है। तो बेटा आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की पिक देखी अभी। इसमें आपके पास कुछ शब्द दिए गए थे और आपको उनके बीच में और लगा करके उन्हें फिर से लिखना था। फर्स्ट आपके पास एग्जाम्पल दिया गया था गुलाबी और नीली। अगला क्या था? कॉपी किताब, तो आप क्या लिखेंगे? कॉपी और किताब। इसी तरह से अंदर बाहर, उसका क्या लिखेंगे आप? अंदर और बाहर। बेटा आपको एक ये ध्यान रखना है, आप बोलते समय बहुत बार बच्चे बेटा बाहर बोलते हैं, बाहर। आपको आ की मात्रा जो है वो ह के साथ नहीं लगानी है, हमें क्या बोलना है? बाहर। तो इसी तरह से मात्रा भी हम ब के साथ लगाएंगे। नेक्स्ट है माँ बापू, आप क्या लिखेंगे? माँ और बापू। लास्ट पढ़ना लिखना, और कैसे लिखना है? पढ़ना और लिखना। और औ में बेटा आप आगे तक लाइन नहीं लगाएंगे। अब देखिए बच्चों, गोपी पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, उसी तरह वह निम्नलिखित कामों को करने के लिए कहाँ जाएगा, आपको यह बताना है और उसके बाद अपने आंसर्स देखने हैं। तो बच्चों अब आपको बताना है गोपी पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, उसी तरह वह निम्नलिखित कामों को यानी नीचे लिखे हुए कामों को करने के लिए कहाँ जाएगा। तो आप बताइए। शाम को खेलने के लिए, यदि गोपी को शाम को खेलने के लिए जाना है तो गोपी कहाँ जाएगा? खेल के मैदान में और या फिर पार्क में। उसके बाद यदि गोपी को जूते बनवाने के लिए किसके पास जाना होगा? जूते बनवाना बेटा यानी जूते को ठीक कराना। जब जूता चप्पल टूट जाता है तो किसके पास जाते हैं हम? मोची के पास। इसी तरह से फल लेने के लिए, फल किससे लेते हैं हम? फल वाले के पास। तो गोपी को किसके पास जाना पड़ेगा? फल वाले के पास। मिट्टी का घड़ा लेने के लिए, बेटा अभी दिवाली थी, मिट्टी के दिए भी लिए सब बच्चों ने, मम्मी पापा ने, और घड़े भी होते हैं उनके पास। तो घड़ा और मिट्टी का बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार। तो मिट्टी का घड़ा लेने के लिए गोपी किसके पास जाएगा? कुम्हार के पास। तो बच्चों आज हम अपनी हिंदी की लेखन अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 23। तो बच्चों आज हम अपनी हिंदी की लेखन अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 23 पर सुलेख लिखना सीखेंगे। सबसे पहले रीड करेंगे अमर आलस मत कर। अब कैसे लिखना है देखिए।
अमर, आलस, मत कर। और अंत में पूर्ण विराम। और बच्चों, आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपको कोई भी शब्द इन लाइन से टच करना है, इन लाइन से नीचे नहीं लाना है। आज के लिए हमारा एडवाइजरी वर्क है, बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं। जब आप ये काम करते हैं तो ये आंसर्स आपको खुद लिखने हैं। हमारा आज का सुविचार है, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। हमारी आज की इस कक्षा में बस इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।